गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेज। जैसे कि अपन ने आरबीएससी की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसके अंदर वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंतर्गत अपन फिलहाल जो है राजस्थान के अंदर जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें से अपन जो मेन रिवर वैली प्रोजेक्ट थे राजस्थान के उनके बारे में पढ़ चुके हैं। जिसमें अपन ने चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद में इंदिरा गांधी या राजस्थान कैनल के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन ने लास्ट में जो है बिसलपुर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रमुख कौन से हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, कहाँ के, राजस्थान के। अब उनके अलावा कौन कौन से रिवर वैली प्रोजेक्ट है राजस्थान के, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक अपना यही है, अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है जाखम प्रोजेक्ट। जाखम प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत जाखम बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? जाखम नदी के ऊपर। और कहां पर? अनूपपुरा। अनूपपुरा जो नाम का स्थान है वहां पर ये जाखम नदी के ऊपर क्या किया गया है? जाखम बांध बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? ताकि इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। कहा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जो प्रतापगढ़ का जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी को और ज्यादा डेवलप्ड करने के लिए जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध बनाया गया है। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? जाखम प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या बनाया गया है? जाखम बांध बनाया गया है, जाखम डैम बनाया गया है। कहां पर? अनूपपुरा में। ठीक है, क्यों बनाया गया है? तो जैसे मैंने बताया इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए वहां पर अनूपपुरा नाम के स्थान पर यह जाखम डैम बनाया गया है। कौन सी रिवर के ऊपर? जाखम नदी के ऊपर। और क्यों बनाया गया है? जैसे मैंने कहा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। कहां कहां? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जो प्रतापगढ़ का जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध हो सके, उसके लिए ये डैम बनाया गया। कहां पर? अनूपपुरा में। कौन सी नदी के ऊपर? जाखम नदी के ऊपर। इसके अलावा इन नगरिया विलेज सिचुएटेड 13 किलोमीटर अवे, इसके अलावा इससे 13 किलोमीटर दूर एक गांव है। कौन सा? नगरिया करके एक गांव है। वहां पर एक कैनल सिस्टम विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है? कैनल सिस्टम। किसके द्वारा? थ्रू पिकअप डैम बनाया गया है वहां पर, जिसके द्वारा जो मेन डैम है वहां से पानी वहां पर डाला जाता है और उसके बाद उससे क्या निकाली जा रही है? नहरें निकाली जा रही है। मतलब कैनल सिस्टम क्या किया गया है? विकसित किया गया है, ताकि उन कैनल्स के द्वारा जो अपन ने डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं वहां पर क्या हो सके, इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध हो सके और अन्य कार्यों के लिए भी पानी उपलब्ध हो सके। तो ये था अपना जाखम प्रोजेक्ट। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट। सेकंड अपना अदर प्रोजेक्ट के अंदर राजस्थान के जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, सेकंड है सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस डैम हैज बीन डेवलप्ड इन कमला अंबा विलेज ऑन रिवर सोम। सिंपल सी बात है, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया गया है? एक बांध बनाया गया है। कौन सा? कमला सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट के अंतर्गत सोम अंबा कमला डैम बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? कमला अंबा विलेज में। कौन सी नदी के ऊपर? सोम नदी के ऊपर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? वो सीधी सी बात है, बांगर जो रीजन है, बांगर वाला जो क्षेत्र है वहां पर पानी की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया है? ये बांध बनाया गया है। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो बांध बनाया गया है, ताकि जो बांगर वाला जो रीजन है वहां पर इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसको क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। और कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? सोम नदी के ऊपर बनाया गया है। और कौन से गांव में बनाया गया है? कमला अंबा गांव में बनाया गया है ये बांध। क्यों बनाया गया है? इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप्ड करने के लिए। इसके अलावा थ्रू दिस डैम इरिगेशन फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू विलेजेस ऑफ आसपुर तहसील ऑफ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब क्या कह रहा है
इस बांध के द्वारा, जैसे मैंने कहा कि इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलप करने के लिए बांध बनाया गया है, तो यहाँ पर भी ये चीज दे रखी है कि इस बांध के द्वारा इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कहां पर? डूंगरपुर जो जिला है वहां पर जो आसपुर तहसील है उसके जो गांव हैं, एक तो वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो सलंबर तहसील के गांव हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर भी इस डैम के द्वारा क्या की जाएगी? इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कौन से डैम के द्वारा? ये जो अपन ने पढ़ा सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो डैम बनाया गया है उस डैम के द्वारा वो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। दोबारा देख लेते हैं कहां पर। अगर अपन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आसपुर तहसील है उसके जितने भी गांव हैं वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सलंबर करके जो तहसील है उसके जितने भी गांव हैं वहां पर इस बांध के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटी क्या कराई जाएगी? प्रोवाइड कराई जाएगी। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये बांध बनाया गया? सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट। तो ये थे आज के अपने दो प्रोजेक्ट, एक तो जाखम प्रोजेक्ट और एक सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट। जाखम प्रोजेक्ट है वो जाखम नदी के ऊपर बनाया गया। सेम सी बात है, अधिकतर जो रिवर वैली प्रोजेक्ट होते हैं उनको बनाने का जो सबसे मेन कारण होता है वो ये होता है, या तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई की पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, पोर्टेबल वाटर यानी जिसको ड्रिंकिंग वाटर भी बोलते हैं उसकी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकतर नदी परियोजनाओं का क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। तो इनका भी मेन उद्देश्य यही है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बांध कहां पर बनाया गया, अनूपपुरा में क्यों बनाया गया? इरिगेशन के लिए। कौन सा? जाखम डैम जो है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जो ट्राइबल एरिया है प्रतापगढ़ का वहां। इसके अलावा सोम अंबा कमला जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर भी बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? कमला अंबा विलेज में। कौन सी नदी के ऊपर? सोम नदी के ऊपर। कौन से रीजन के इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए? बांगर रीजन को। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि अगर अपन डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में तो जो आसपुर तहसील जो पड़ती है उसके विलेज को, और अगर उदयपुर की बात करें तो सलंबर तहसील के जो गांव है वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो इसको ढंग से समझें और कोई कमी हो तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।